हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के टॉप 100 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि सीजीएल से लेके बीपीएससी, बिहार पीसीएस, बिहार दरोगा और यूपी पीएससी में आ चुके हैं, वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगे भी आने की संभावना रहती है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे। क्या देख रहे हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 24 है एक कारखानों में बालकों के जो नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है, इसमें योग्यता का प्रावधान है और इसका उल्लेख ये भी ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों की शक्तियां और अधिकार और जिम्मेदारियों का है। टोटल 29 विषय है पंचायत में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 इसमें किससे संबंधित है? तो 61 जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से चलाने की प्रक्रिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये महाभियोग अगर पूछ देगा कहाँ से लिया गया तो ध्यान रखिएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, भारतीय संविधान के 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान है मंत्रिपरिषद के आकार लोकसभा विधानसभाओं की कुल संख्या का 15% तक सीमित रहे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के जो वेतन है, भत्ते हैं और पेंशन से संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 जो है वो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत इसकी जो बैठक बुलाता है, संयुक्त बैठक, ये राष्ट्रपति बुलाता है। और 118 में उल्लेख है कि इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ले चलते हैं और ये भी ध्यान रखिएगा मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिया गया है, यूएसएसआर से। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 इसमें से किससे संबंधित है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। ऑप्शन हो जाएगा और सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सबको समान अधिकार दिया जाएगा नौकरी में। तो ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे, इसमें राज्य के स्तर पर तो अपवाद भी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये है राइट टू लाइफ। ऑप्शन ई हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जहां आपको रिपब्लिक की बात आएगी समझ लीजिएगा वो फ्रांस से है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली रीट यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो व्यक्ति को सदैव प्रस्तुत किया जाए 24 घंटे के अंदर। ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अवैध हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है हैबियस कॉर्पस। 16 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह भारत के अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 143 से उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति है। हाँ, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा, बस केवल सलाह लेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के 36वां संशोधन जो 1975 में हुआ था, इसका प्रमुख प्रावधान क्या है? तो 1975 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान संशोधन 92वां 2003 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रावधान किया गया है? तो जो 92 संशोधन हुआ था उसमें 8वीं अनुसूची में आप देखेंगे कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के 61वां संशोधन 1989 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रावधान किया गया है?
तो 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी गई है, तो ऑप्शन ए आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विषयों और कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के 24वां संशोधन 1971 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रावधान किया गया। तो संसद को संविधान के किसी भी हिस्से मौलिक अधिकार सहित में संशोधन का अधिकार मिला 1971 में जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था, तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के पहला संशोधन 1951 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रावधान किया गया। ये भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई, ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, तो ये पंचायतों से संबंधित है, ऑप्शन डी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाक परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। इजी क्वेश्चन है और इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 148 आप ध्यान रखिएगा, इसमें सीएजी का उल्लेख है। 28 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, तो ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, तो ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये आयरलैंड से लिया गया। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं आपके विभिन्न एग्जामों से और आगे भी आने की संभावना है, तो 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1949, ये डेट आप याद रखेंगे, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, तो ये भाग 2 जो है वो 5 से 11 आप ध्यान रखेंगे, नागरिकता से संबंधित है, ऑप्शन आप डी ध्यान रखेंगे, नागरिकता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये अनुच्छेद 60 में प्रावधान है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उनका शपथ सीजीआई दिलाएंगे और उनकी अनुपस्थिति अगर होती है तो वरिष्ठ कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का दिला सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले आ जाता है, ऑप्शन ए आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को बैठक अस्थायी रूप से अध्यक्ष को चुनने के लिए की गई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को आप ध्यान रखेंगे अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी पूछेगा तो 11 दिसंबर को जब मीटिंग हुई थी तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, तो ऑप्शन आप ए ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है किससे संबंधित है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ऑप्शन ये। उसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किससे है, तो मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से संबंधित है, ऑप्शन ए आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 37, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये सुकुमार सेन जी थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर है, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, तो ये है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कि शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, तो 123 जो है वो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याप्ति करने में राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है, तो ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो ये कानून की समक्ष समता, ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे, सबके लिए न्याय समान है। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था, ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो जापान से लिया गया है, ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष से, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा भंग हो जाती है, ये सब बातें भी ध्यान रखेंगे। प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, इतनी फैक्ट है, आप याद रखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, तो 15 जो है धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव करना निषेध है, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी का अध्यक्ष कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान का 89वां संशोधन 2003 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रावधान है? तो जो 89 संशोधन हुआ था 2003 में, इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो NCST की अलग से स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन ई ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो यह फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो यह DPSP, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 में जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनको बदलकर भारत का गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को आप ध्यान रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ये पहले गवर्नर जनरल थे। 52 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 53 नंबर है, CAG का कार्यकाल, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आता है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नीति आयोग की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ से पेश किया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है वो राज्यसभा में केवल होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वहीं के सभापति होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट बोलते हैं, उससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्वेश्चन नंबर 57 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये है जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। 58 नंबर है, भारतीय संविधान के 7वां संशोधन 1956 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रावधान किया गया? जो 7वां संशोधन हुआ था 1956 में, इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान था, ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे। 61 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 ईयर होनी चाहिए। संवैधानिक पदों के लिए आयु और कार्यकाल से संबंधित प्रश्न जो हैं ये बार बार अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, जिसमें आपातकाल में आपके मौलिक अधिकार का निलंबन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ये कनाडा के संविधान से लिया गया, आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 नंबर है, भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रावधान किया गया था? तो इसको मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं, 42वां संविधान संशोधन को। और इसमें आप ध्यान रखेंगे प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, तो ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 108 जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है 108 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा किस समिति द्वारा सुझाया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय 3 टायर सिस्टम का सुझाव दिया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये सुझाव 1957 में दिया गया था। और ढांचे में आप ध्यान रखेंगे ग्राम आ जाएगा, ब्लॉक आ जाएगा और जिला स्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपका कितने बार संशोधन हो चुका है अब तक? तो केवल एक बार हुआ है, ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन हुआ था तभी इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य रसिया से। 71 नंबर है, भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रावधान है? तो
73वां संविधान संशोधन 1992 ये कई बार रिपीट कर चुका है। ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए ये है। ये भाग 9 और 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, तो ऑप्शन डी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो इसमें एक चीज मैं और बता देता हूँ कि पूछेगा कि भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर पूछेगा कि संविधान की हृदय और आत्मा किसने कहा है, कौन से आर्टिकल को कहा, तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 73 नंबर है भारतीय संविधान के 46वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या है, तो जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, 21A में इसका उल्लेख है, तो ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे। 74 नंबर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे। 75 नंबर है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, तो ये सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को अधिकार है। 110 के 3 में यह उल्लेख है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई धन विधेयक है कि नहीं, तो ये इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। 76 नंबर है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो पहले ही बता चुके हैं 6 वर्ष। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है भारतीय संविधान के 44वां संशोधन 1978, इसमें क्या प्रावधान है, तो ध्यान रखेंगे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। जो तीसरी अनुसूची है उसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान, ऑप्शन डी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, तो संविधान की जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं उसका उल्लेख है। अनुच्छेद से और ये अनुसूची से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको पॉलिटी तैयार करना है, तो ये दोनों को आप जरूर पढ़ लें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 80 है भारतीय संविधान के 74वां संविधान संशोधन 1992 किसमें क्या प्रावधान है, तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें शहरी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका हो गया, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 11 के 12वीं अनुसूची में आप ध्यान रखेंगे इसका उल्लेख किया गया है। तो 74वां संविधान संशोधन आप ध्यान रखेंगे शहरी निकाय या नगर पालिका। 81 नंबर है भारतीय संविधान के 52वां संविधान संशोधन 1985 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रावधान है, तो दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे। 82 नंबर है भारतीय संविधान के 69वां संशोधन 1991 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रावधान किया गया, तो जो 69वां संशोधन हुआ था उसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे। 83 है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष तो जानते होंगे जीवी मावलंकर जी थे। 84 नंबर भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो पहली अनुसूची राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम उसकी सीमाएं ध्यान रखेंगे, इसका अधिकार संसद को है। 85 नंबर है 110 अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद नंबर 110 जो है वो मनी बिल यानी धन विधेयक से संबंधित है। 86 नंबर है भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है, तो ये है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज से, ऑप्शन है आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं 87 नंबर है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का 30 वर्ष। भारतीय संविधान का भाग 5 क्या है, तो ये द यूनियन यानी संघ का उल्लेख है, ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 89 नंबर है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यानी ATMM को ध्यान रखिएगा, इनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 90 नंबर वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों पर किया जाता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन ए आप ध्यान रखेंगे। अगला 91 है भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है, तो भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 नंबर है भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया था। 93 नंबर है संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले आ जाए, तो ऑप्शन डी आप ध्यान रखेंगे। 94 है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यार ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा राज्यसभा के 30 वर्ष है, लोकसभा अगर पूछ देगा तो ये 25 वर्ष है, और उसके बाद 35 वर्ष आपके राष्ट्रपति के लिए है। पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहेंगे तो। ये सब चीज़ें जो बेसिक है उसको याद रखिए। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो ये भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम को इसमें उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन है आप ध्यान रखेंगे।
96 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 65 वर्ष, ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 है, भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है, ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे 368 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 98 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, ऑप्शन ए आप ध्यान रखेंगे। 99 नंबर है, भारतीय संविधान का भाग देखेंगे 18 किससे संबंधित है? तो ये इमरजेंसी प्रोविजन इसमें है, ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे, आपात उपबंध। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो भारत का राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।